तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि घोटाला किए हैं तो जेल भी जाइएगा। अब घोटाला सिर्फ बीजेपी के विरोधियों को क्यों नज़र आती है? बीजेपी में रहने वाले जो लोग हैं उनके यहाँ आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यहाँ पैसे पकड़ाए थे, सबसे बड़े धनवान लोगों में से शुमार हो गए, तो ये सब नज़र उनको नहीं आ रही है घोटाला। इसलिए ये सब पॉलिटिकल हथकंडा है, ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये मामला है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का। जमीन जो वाले जो नेता है सबसे बड़े बिहार में लालू प्रसाद जी, तो उनके विरोध करने में अपने को ज़मीन तलाशते हैं। तो ये तो सुशील मोदी की नियति है कि शुरू से लालू प्रसाद जी के नाम लेकर के राजनीति करते रहे हैं और राजनीति में जिंदा रहे हैं। तो आज भी उनकी मजबूरी है, मौका मिला है बीच कुचले। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव से देख रहे हैं। देखिए, राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव को तो जमानत मिल गया, पर तेजस्वी यादव से अब भी पूछताछ होना बाकी है। लगातार सीबीआई और ईडी का कार्रवाई चल रहा है। तेजस्वी यादव को डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि कब कोर्ट में और सीबीआई के यहाँ पूछताछ के लिए हाजिर होना है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी। लालू यादव और राबड़ी देवी को तो जमानत मिल गया, पर तेजस्वी यादव से अभी भी पूछताछ करना बाकी है। देखिए, प्रदेश की जनता और देश की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चुनाव लड़ना है और चुनाव के हथकंडे के रूप में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको दुरुपयोग करने पर तुली हुई है। तो एक ही केस में बार बार उनको ओपन करना और ओपन करके फिर उनको परेशान करना, इससे राजनीतिक मंशा कहीं से भी भाजपा की पूरी होने वाली नहीं है, बल्कि जनता और इससे दुगने उत्साह के साथ लालू प्रसाद यादव जी के साथ या जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की शक्तियां हैं उसको गोलबंद होने के और अवसर बल्कि प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात आपने कहा तेजस्वी जी का, कानून का राज है, कानून का पालन करते हैं, कानून के दृष्टिकोण से जो भी हुआ कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और उसका पालन करेंगे। और विपक्ष के लोग तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि घोटाला किए हैं तो जेल भी जाइएगा। अब घोटाला सिर्फ बीजेपी के विरोधियों को क्यों नज़र आती है? बीजेपी में रहने वाले जो लोग हैं उनके यहाँ आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यहाँ पैसे पकड़ाए थे, तो उस समय क्या उनको घोटाला नज़र नहीं आ रही थी? और भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं के यहाँ कि क्या क्या संलिप्तता है वो नज़र नहीं आ रही है? आज अडानी और अडानी आज दुनिया में सबसे बड़े धनवान लोगों में से शुमार हो गए, तो ये सब नज़र उनको नहीं आ रही है घोटाला। इसलिए ये सब पॉलिटिकल हथकंडा है, ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये मामला है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का। पर सुशील मोदी कहीं ना कहीं हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तरीके तरीके का अलग अलग टाइप का सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं इतने ज़मीन कहाँ से हैं? तेजस्वी यादव छोटे थे तो उनके नाम पे इतने प्रॉपर्टी कहाँ से हैं? जो दिल्ली में फ्लैट है वो कहाँ से आ गया? देखिए, अगर सुशील मोदी के बातों में दम होते तो फिर जितने नेता हैं उस सभी नेताओं पर इंक्वायरी कराते। लेकिन सुशील मोदी का शुरू से ये रहा है कि लालू प्रसाद जी का फोबिया कहलाता है उनको। लालू प्रसाद जी के नाम लेकर के ही राजनीति करते थे, जो कि उनकी भी राजनीति में कोई ज़मीन नहीं है। जिस वर्ग से आते हैं वो वैश्य से भी नहीं बल्कि मरवाड़ी समूह से आते हैं। तो बिहार में अपनी कोई उनकी ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन जो वाले जो नेता है सबसे बड़े बिहार में लालू प्रसाद जी, तो उनके विरोध करने में अपने को ज़मीन तलाशते हैं। तो ये तो सुशील मोदी की नियति है कि शुरू से लालू प्रसाद जी के नाम लेकर के राजनीति करते रहे हैं और राजनीति में जिंदा रहे हैं। तो आज भी उनकी मजबूरी है, मौका मिला है बीच कुचले कुछ दिनों से वो थोड़ा सा राजनीति से अलग थलग पड़ गए थे, तो अब एक पुनः उनको मौका मिला है। और 24 का चुनाव है और अमित शाह एक बार फिर से 2 तारीख को बिहार दौरे पे है। क्या लग रहा है, हवा बना रहे हैं क्या बीजेपी के लोग? अब देखिए, चुनाव है और ये सब लोग जानते हैं कि 2024 लोकसभा का चुनाव का सबसे बड़ा रास्ता सफलता का बिहार होकर के गुजरता है। और बिहार में भी सबसे बड़े नेता जनाधार वाले लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तो बिहार में उनका ध्यान देना लाजमी है। बिहार तो बैटल फील्ड बनेगा ही, बिहार से ही सत्ता रुक सकती है और बिहार में अगर उन्होंने काबिज हो गया तब उनकी सत्ता पर पुनः काबिज भी हो सकते हैं। पर उन लोगों का कहना है कि पिछले बार कितना सीट आया था लोकसभा में। अब पिछले बार की तुलना पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। पिछले बार कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो गए थे नरेंद्र मोदी के भाषणों का और इसका, अब वो चीज़ें नहीं, अब बातें खुल गई है। अब देखिए, मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं है, मुद्दा अब हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं, बल्कि मुद्दा अब है आपको
महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का, इन सवालों पर ये लोग कहीं ना कहीं बचते दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी भूमिका नहीं तय कर पा रहे हैं। तो चलिए, ये आरजेडी के एमएलसी थे रामबली चंद्रवंशी। इनका कहना है कि वो दौर अब नहीं है, अब मुद्दा असल है रोजगार का, महंगाई का, और जो मोदी के लहर में बह गए थे वो लोग अब कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।